हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सॉल्यूशन। ये तीन चीजें थी। कल ग्राफिकल मेथड से भी मैंने आपको बताया था। ये होती है कोइंसाइडिंग लाइंस, और ये होती है पैरेलल लाइंस, और ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इक्वेशन की हेल्प से कैसे हम देखते ही पता कर लेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा या यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी अगर इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स, मैं से क्लियर लिख देता हूं, x + 4 = 7। तो देखिए, आप ये समझिए कि यहां पर x की सिर्फ एक वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू x की होगी? 3। 3 + 4 = 7, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास x की है, जिसको यहां पुट करने के बाद हमें 7 मिलेगा। तो इसलिए x की एक वैल्यू है, इसलिए इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई ऐसा इक्वेशन में लिख दूं जहां दो वैल्यू सेटिस्फाई कर दें, तो वो होगा, दो तो नहीं होते हैं, बहुत सारे फिर उसके सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए, अगर कोई भी दो लाइन है आपके पास, मान लीजिए, तो या तो वो आपको एक जगह काटेगी, ऐसे सिर्फ एक जगह। कोई भी लाइन आपको दो जगह नहीं काट सकती, कैसे भी आप कर लेंगे तभी ऐसे सिर्फ एक ही जगह कैंसिल आउट करेगी। और या तो वो उसको बहुत जगह उसके ऊपर ही होगी, सीधे जो उसको बहुत जगह इंटरसेक्ट करती जाएगी, उसके ऊपर ही कोइंसाइड करेगी। तो ये तो हो गई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और या तो वो उसके पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होंगी, और इनके बीच में होगा नो सॉल्यूशंस, बिकॉज ये दो बोथ लाइंस आर पैरेलल। दिस एरो इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां से कुछ बेसिक्स क्लियर हुआ। यहां पर x = एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, x का 3 ही आ रहा है, तो इसका ये जो इक्वेशन है इसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये इक्वेशन लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। कैसे क्या करेंगे उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे दोनों ही इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट विद एन इजी एग्जांपल। पहले इसी कंडीशन को देख लेते हैं, क्या ऐसी कंडीशन है, उससे आप माइंड में रख लेंगे। क्वेश्चन देखते ही आपका वो आंसर आ जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, एंड इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग फॉर एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। जो कॉन्सेप्ट आज मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत लोगों से बहुत आगे आ चुके हैं। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट ओनली। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, मैंने कहा कि इक्वेशन में एक बार दोबारा से लिख देता हूं इसके सामने। देखिए, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. I have mentioned this. So what is the condition for unique solution? यूनिक सॉल्यूशन के लिए बेटा a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हमको यहाँ c के बारे में कुछ भी चेक नहीं करना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब होता है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और नो सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इन कंडीशंस को वैसे ही याद कर लेंगे जैसे हनुमान चालीसा को हम याद कर लेते हैं अपने जीवन में। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ऑल मस्ट बी इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एंड नो सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1/c2। नाउ अब हम ये चीज तो पढ़ लिए
अब एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू अस दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, whether it is unique solution, it has infinite solutions, or it has no solutions. So let's take an example. Let me go through the book. Okay, let me run this. Now, ये चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है, आप मेरे साथ इसे नोट कर लीजिएगा, और रिकॉर्ड मैंने करा दी है तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू टेक द क्वेश्चंस. अब देखिए, क्योंकि आपके पास तो यू कैन टर्न योर पेज, बट मेरे पास तो जगह फिक्स है. आई हैव टू प्ले विद दिस वाइट बोर्ड ओनली. ओके, क्वेश्चन है हमारे पास. देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 5y = 17, एंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 3y = 14. अब क्या करना है इसमें, ये देखिए आप, इसमें ये करना है बेटा. देखिए, पहले तो इसको इधर ले आते हैं तो और आराम हो जाएगा, लिख लेते हैं. वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही सी मेरा उस साइड है, लेकिन मैं इजी कर देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए, 2x + 5y - 17 = 0, एंड 5x + 3y - 14 = 0. देखिए बेटा, अब a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 5. क्लियर है? यहाँ से नोट कर लेंगे एक बार. b1 की वैल्यू है 5 और b2 की वैल्यू है 3. c1 की वैल्यू है -17 और c2 की वैल्यू है -14. अब तो मुझे यहाँ से दिख रहा है सर, a1/a2 मीन्स 2/5 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 = 5/3. देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? इसका 2/5 5/3 के बराबर नहीं है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. आप ऐसे लिख लीजिएगा. देखिए, यानी 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3. अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो मैं यहीं पे समझ गया देख कर कि आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. जब इतनी बात दिमाग में आ गई तो ये भी समझ जाएंगे कि हो सकता है इसका ग्राफ अगर ऐसे हो तो इसका ग्राफ ऐसे होगा. ये एक पॉइंट पे कट करेंगे सब. देखिए, अगर ये तो मैंने यूं ही बना दिया है आपको समझाने के लिए. ये हो गई आपकी 2x + 5y = 17 की लाइन, और ये हो गई बात 5x + 3y = 14. तो अब मुझे लगता है, देखिए, दोनों लाइनें, ये लाइन यहाँ गई, ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर गई, दोनों यहाँ पे कैंसल आउट कर रही हैं. तो ये माजरा है. और इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आपको पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, एंड फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. सो लेट्स डू एन एग्जांपल. उससे आपको और समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं. ठीक, मैं अब टॉपिक को रब कर दे रहा हूं, थोड़ी स्पेस हो जाएगी मेरे पास, एंड देन वी विल सॉल्व. देखिए, क्वेश्चन ये तो आप समझ गए बेसिक क्या था. ग्राफ भी आपको कुछ क्लियर हो गया है जैसा मैंने आपको बताया है. तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन है एग्जाम्स में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. कहानी तो बहुत हो गई. देखिए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ. kx + 2y = 3, 3x + 6y = 10. आपको k की वैल्यू को बताना है फॉर which the system has unique
सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इस तरह से दो इक्वेशन उसने दे दिया है और अब वो बोलेगा कि के की उस वैल्यू को आप बताएं जिसे सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन हो। अब क्या करना है इसमें, देखिए मैंने आपको बता दिया है, आराम से आप देखिए ऐसे अगर से मैं नोट कर लूँ के एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। लिख ली बेटा, ये a1 है, a1x है, a1x b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। सब बता दिए कहानी, बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए आप, तो आप यार यूज टू हो गए होंगे इसके। देखिए हमें क्या करना है, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें करना है कि a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो भाई k अपॉन 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2 अपॉन, नहीं होना चाहिए बराबर, ही नहीं होना चाहिए, देख रहे लेके चल रहा है। आप इस 3 को यहाँ ऊपर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आप इसे मैं इसके आगे यहाँ कर देता हूँ। देखिए k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 6, k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 6 अपॉन 6, k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। यही आंसर है। k की कुछ भी वैल्यू रख दो उस पे यूनिक सोल्यूशन आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सो ऑल वैल्यूज ऑफ k gives unique solution except k इक्वल टू 1। ये थी पूरी पंचायत। अब आप समझ गए होंगे कैसे में करना है, क्या करना है। ठीक है, देखिए इसमें के की वैल्यू निकाल लिए, के की वैल्यू कुछ भी रख दो यूनिक सोल्यूशन ही आएगा, लेकिन के की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब तक तो आप आंसर निकालते थे इक्वल टू में, और अब आंसर निकालना है नॉट इक्वल टू में। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगले वीडियोस में करेंगे हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कुछ पैरेलल्स के मैं क्वेश्चन ले आता हूँ, कुछ मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के और नो सॉल्यूशन के, उसे भी आप देखें। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिन्हें ज़रूरत है नॉलेज की वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी। मोर सब्सक्राइब रहेगा तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर किसी को पर्सनल पढ़ना है मुझसे वाराणसी के अंदर में, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है 8130600464। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं या कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। और मेरी ईमेल आईडी भी है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉप एनीथिंग singhabhishek616@gmail.com, singhabhishek616@gmail.com। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करें, बारिश का मौसम है। हैप्पी रेनी डे टू ऑल, थैंक्स एंड बाय बाय।